अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन है यानी पीडीएम वो आने वाले दिनों में अपनी सियासत को तेज करना चाहती है, लेकिन सियासत को तेज करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे ही काफ़ी नहीं है। अगर दोनों अपने इत्तेहाद को लेकर भी आगे बढ़ती हैं और दीगर छोटी जमातें जो पीडीएम के अंदर शामिल हैं वो आगे बढ़ने का फैसला करती हैं, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सही तरीके से JUI फे के साथ चल जाएगी? ये एक अहम सवाल है। क्या इसी तगोदो के दौरान दीगर अपोजिशन जमातों को भी साथ में लाने की कोशिश है? ये एक वो सवाल है जो बहुत से जहनों में है, लेकिन इसका जवाब राना साहब से जानते हैं। राना साहब, पीडीएम के आने वाले दिनों में टास्क क्या है? हुकूमत है, आइंदा आम इंतखाबात है, या किसी को अपने साथ में लाना? देखिए जी, ना तो हुकूमत, आइंदा इंतखाबात में इनका मुत्तहिदा इत्तेहाद चलना नहीं, इसमें तो वाज़ेह तौर पर फैसला हो चुका है। ये सब अपने ताईं इलेक्शन लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मेरे पास इतला यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पीडीएम के अंदर 2 से 3 सियासी जमातों को शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए वो बाकायदा आइंदा पीडीएम के इजलास में इस नुक्ते को सामने लेकर भी आएंगे। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से एंटी पीपल्स पार्टी, या सर पीपल्स पार्टी की जो बदतरीन मुखालिफ सियासी जमातें सिंध के अंदर हैं या बलोचिस्तान में अगर कोई है तो हम उसको इस्तेमाल करें। वो तो हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, उसमें उन्होंने ये किया है कि सिंध के अंदर वो फारूक सत्तार जो है सही उसके ग्रुप को तैयार कर रहे हैं, उनके साथ उनके मामला फाइनल हो चुके हैं, और साथ में वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल के साथ सही कि मुस्तफ़ा कमाल के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें भी उन्होंने यही बात की है। अब वो चाहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल किसी तरीके से पीडीएम का हिस्सा बन जाए, और जब वो पीडीएम का हिस्सा बन जाते हैं तो मुस्तफ़ा कमाल जो है फिर वहाँ पर बैठकर वो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाएं, वो पीपल्स पार्टी पर चढ़ाई करें, वो हुकूमत के पाकिस्तान पर भी करें। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से अभी तक उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही, अच्छी इतला नहीं मिल रही, अच्छा पैगाम नहीं मिल रहा। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मुस्लिम लीग नून के भी बड़े सख्त खिलाफ हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मौलाना साहब से मेरे पास जो इतला है कि मुस्तफ़ा कमाल ने भी मौलाना साहब के आगे कुछ शराइत रख दी। अब वो शराइत जो है वो सिंध की सियासत में अपना हिस्सा मांगना है। वो शराइत जो है उन शराइत में चीज़ शामिल है कि हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, मसलन आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इंतहाबी इत्तेहाद में हम किसी इत्तेहाद के अंदर नहीं जाएंगे, सीट एडजस्टमेंट के साथ जाएंगे। दूसरा, मुस्तफ़ा कमाल के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मुस्तफ़ा कमाल की टीम है, वो ये भी समझती है कि मौलाना फजलुर रहमान ये ना हो मुस्तफ़ा कमाल को भी इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा लेकर चले जाएं। लेकिन अब मौलाना के लिए सबसे बड़ा टारगेट भी यही है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को नसीहत देने के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये जो मार्च का ऐलान किया है ना, ये मार्च का ऐलान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये मार्च का ऐलान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के खिलाफ किया है। ताकि साहब आप ये देखें, अगर मुस्तफ़ा कमाल को शामिल भी कर लेते हैं तो सिंध के अंदर एजिटेशन के लिए तो वो फ़ायदा मंद है, लेकिन अगर आप मार्च का ऐलान करते हैं और पंजाब KP की तरफ भी रुख करते हैं तो उधर उनका क्या फ़ायदा होगा? वो तो वन मैन शो है। देखिए, वो पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर टफ टाइम देना चाहते हैं। उनके जहन में यह है कि हम पीपल्स पार्टी को सिंध, उनके मार्च से पहले, मैं जो आपको कह रहा हूँ, वो चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को एक ऐसा टफ टाइम दें, एक ऐसा माहौल बना दें कि पीपल्स पार्टी जो है वो कम से कम उसके अंदर फंस जाए और उसकी तवज्जो मार्च से हट जाए, और अगर वो मार्च की तरफ जाए भी तो उसको वो रिस्पॉन्स ना मिले, बल्कि सिंध के अंदर उनके खिलाफ बड़े मुजाहरे हों। और मैं आपको ये बताऊँ, इस सिमन में मौलाना साहब ने एक और कोशिश शुरू की हुई है, और वो कोशिश जो है अभी तक तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिराजुल हक साहब से वो खुद रब्ता करें, सिराजुल हक साहब से रब्ता करके सिराजुल हक साहब को भी अपने साथ राज़ी करें, और उन्होंने कहा कि जनाब सिराज साहब आप हमारे साथ आ जाएं, या हम आपके साथ आ जाते हैं, और सिंध के अंदर भी हम आपका साथ देते हैं, और सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो काला कानून जिस पर बेइंतहा उन्होंने प्रोटेस्ट रखा हुआ, अपना बेइंतहा वहाँ पर वो एजिटेशन कर रहे हैं, उसमें हम आपका साथ देते हैं। मौलाना साहब इस टारगेट पे चल पड़े हैं कि हर सूरत में 2 से 3 सियासी जमातों को पीडीएम में शामिल करके एक तो ये साबित करें कि अपोजिशन हम हैं, अपोजिशन जमातें हमारे साथ आ रही हैं, और दूसरा पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया जा सके।